मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे सोशल एक्सक्लूशंस। तो उससे पहले एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि पॉवर्टी क्या है, व्हाट आर द पॉवर्टीज़ एंड मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले पॉवर्टी किसे कहा गया था? दैट अ पर्सन हु इज़ अनएबल टू गेट हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो उसे नहीं अफोर्ड कर सक रहा है तो उस पर्सन को कहा जाएगा कि वो पुअर है, और जिस पुअर कंडीशन में रहता है उसे कहा जाता है पॉवर्टी। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था दैट पॉवर्टीज आर ऑफ टू टाइप। वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड द सेकेंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन विच, जिसमें कहा जाता है दैट द पर्सन इज अनएबल, अनसक्सेसफुल टू गेट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू सर्वाइव। ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड्स चाहिए वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो हो जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या था कि जहाँ पे ही इज़ हैविंग सम रिक्वायरमेंट विच इज़ बीन रिक्वायर्ड टू लिव। जो ज़िंदा रहने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ द पर्सन इज़ बिन कंपेयर्ड विद द अदर पर्सन, अगर उसको कंपेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ तो उसके पास कुछ ना कुछ कमी होती है, तो इसी तरह से उसको कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। जैसे यूएस में कहा जाता है कि जिसके पास कार नहीं होती है तो वो बंदा को, उसको क्या बोला जाता है कि वो रिलेटिव पॉवर्टी है। तो इसी तरह से रिलेटिव पॉवर्टी फाइंड कहाँ पे पाया जाता है? मेनली डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। फिर पॉवर्टी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं? डायमेंशंस, दे आर डिफरेंट डायमेंशंस। तो सबसे पहले जैसे था इलिटरेसी, कि वो अनपढ़ है। फिर लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशंस है, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो ये सारा था। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे सोशल एक्सक्लूजन्स। ना व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन, इसे भी आज इसको इंक्लूड किया गया है। ये भी एक डायमेंशंस है जिसके थ्रू हम इसको बता सकते हैं कि द पर्सन हु हैव बीन एक्सक्लूडेड वो भी पॉवर्टी है, पुअर पीपल है। तो एक्सक्लूजन प्रोसेस डिफाइन कैसे करेंगे? दैट एक्सक्लूजन मीन्स इसको अलग करना। ठीक है, एक्सक्लूजन मीन्स इसे अलग कर देना। तो सोशल एक्सक्लूजन में समाज से कुछ लोगों को अलग कर देना। तो सोशल एक्सक्लूजन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैव। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल हो या वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को अलग कर दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है, बेनिफिट्स देती है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि समाज में, सोसाइटी में वो रहते नहीं हैं, उनको सोसाइटी ने अलग कर दिया है। इसीलिए अगर वो सोसाइटी में रहते तो ये सारा बेनिफिट्स उनको भी मिलता, लेकिन वो रहते नहीं है, उनको समाज ने अलग कर दिया, सोसाइटी ने अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसके लिए ये बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलती है। अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज़ द प्रेजेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले कास्ट सिस्टम में दिख जाएगा कि इंडिया में किस तरह से कास्ट सिस्टम है, और उसे इसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या करते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। इन विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट आर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। कुछ कास्ट वाले को उन्हें बहुत कुछ नहीं मिलता, उन्हें समाज में एक इक्वल स्टेटस भी नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती। सोशल एक्सक्लूजन्स में कॉज सम डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम डस। तो सोशल जो एक्सक्लूजन्स है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किससे? आपके पास इनकम कम है तो भी चलेगा, लेकिन एक्सक्लूड, अलग कर देना समाज से, एकदम ही अलग कर देना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इस तरह से ये किसे करते हैं? विच इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कास्ट जो होता है, उन्हें ये इंडियन सोसाइटी इस तरह से उनके साथ ट्रीट करती है, डिप्राइव कर देती है। मतलब उनसे सब कुछ जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देते हैं वो उनको मिलता नहीं है, इसी तरह से वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो बेसिकली पुअर पीपल एंड द बैकवर्ड जो होते हैं कास्ट, उन्हें कर दे रहे हैं। तो वो हो गया सोशल एक्सक्लूजन्स। फिर आता है वल्नरेबिलिटी। तो व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी? अब यहाँ पे वही चीज़ें डिफिनेशन तो हमने जो स्टार्टिंग में ग्लोसरी में डिस्कस किया था, अब इसमें डिफाइन में इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाएगा। दैट वल्नरेबिलिटी to poverty is a system which illustrates the greater possibility of certain communities or group of being or becoming or remaining poor in the coming few years. तो vulnerability means ये एक कि इसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ? पॉवर्टी के साथ ही कनेक्टेड है।
तो वल्नरेबिलिटी मीन्स ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। ये इस तरह से क्यों प्रभावित हो जाते हैं? क्योंकि वो आइदर वो बेचारे गरीब होते हैं, तो जिसके कारण अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो जैसे मान लो कोई ना, तो इसी तरह से वो क्योंकि वो पुअर पीपल्स है और इजीली उनको अफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर सोच लो सबसे ज़्यादा कि अभी क्राइसिस में अभी प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा अभी करंट सिचुएशन है, तो बहुत सारे सामान जो है मार्केट में जो अवेलेबल है, फूड्स जो भी है, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस हाई हो रही है। तो ये किसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा? तो वल्नरेबल कौन होंगे? तो वल्नरेबल पुअर पीपल्स होंगे। कौन होगा? पुअर पीपल्स। तो दैट इज़ वल्नरेबल, कि वो ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ईजिली अफेक्ट हो जाएगा क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द प्राइस। तो हु इज़ गेटिंग दिस? दे आर द पुअर पीपल। कौन अफेक्टेड हो रहे हैं सबसे ज़्यादा? पुअर पीपल। डेली वेजेस, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो ज़्यादा, तो इसी तरह से उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी किस लिए? तो वल्नरेबिलिटी जो है तो पॉवर्टी ये एक सिस्टम है, ये पॉवर्टी है तो वल्नरेबिलिटी कुछ ग्रुप्स होंगे जो वल्नरेबल्स हो जाएंगे, और ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि सर्टेन कम्युनिटीज़ जो होती है या ग्रुप होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, और जिसके कारण वो गरीब रह जाते हैं। और ये देखा जाता है कि ये कंटिन्यू रहता है कुछ सालों तक, जब तक इसकी सिचुएशन और अच्छी नहीं होती है। द वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of property, education, healthcare, employment opportunities. अब ये भी है डिटरमाइन कर सकते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को कि आपको किस तरह से क्या अवेलेबल है, आपके पास क्या मिल रहा है। जो कम्युनिटीज़ है जो अफेक्टेड होती है उसको कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि भाई आपके पास कोई रोज़गार एक नहीं है तो दूसरा कुछ मिले। ठीक है, तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी हो या हेल्थ, उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, फिर हेल्थ प्रॉब्लम अच्छी है, उसको हेल्थ के लिए एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ अच्छा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, एजुकेशन दे रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो उससे उसका कंडीशन जो है सुधार हो सकता है। फर्दर देखा जाए, इट इज़ एग्जामिन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेटर रिस्क, जो रिस्क होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, सबसे पहले जो अफेक्ट होता है वो कौन होता है? पुअर पीपल ही होते हैं बहुत ज़्यादा। जो फ्लड में होते हैं, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक आता है, तो बेचारे जो पुअर पीपल्स हो जाते हैं, जो बैकवर्ड होते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता है, वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, तो दे आर एट वेरी ग्रेट रिस्क। तो इसी तरह से दे आर वल्नरेबल्स। ठीक है, अब हम मूव करेंगे। व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन किसे कहेंगे? Now, the concept of poverty line is a central point to any discussions on poverty. तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई मेजरमेंट होती है, जैसे अगर हम सामान खरीदने जाते हैं, सॉलिड है लिक्विड है, तो लिक्विड जो होती है मोस्टली लीटर्स में होती है, सॉलिड होती है केजी किलोग्राम्स में होती है, ग्राम्स में होती है, इस तरह से। तो पॉवर्टी को हमें मेजर करना है, तो किस तरह से मेजर करेंगे? सो दैट इज़ बीन कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन। एक लाइन मेंटेन कर दिया गया है। अब लाइन के ऊपर रहेंगे तो वह अबव हो जाएगा, उसको अबव बोलेंगे। ठीक है, और नीचे होगा तो बिलो हो जाएगा, तो उस लाइन के अबव और बिलो, तो ये हो गया पॉवर्टी लाइन। ठीक, उसके ऊपर और उसके नीचे, तो जो गवर्नमेंट हमारी एक अमाउंट फिक्स करती है, रुपीज़ फिक्स करती है, मान लेते 1000 रुपीज़ है शहरों के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, अर्बन एरिया में, तो द पर्सन हु इज़ अफोर्ड कर सकता है 1000 रुपीज़ पर मंथ अपने लिए, सिर्फ एक, तो वो कहा जाएगा द पर्सन इज़ लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन, इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर। अगर इससे कम होता है, जैसे मान लो 900 है, तो क्या कहलाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इंडिकेट करता है इस तरह से। ठीक है, तो रीड आउट कर लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज सेंट्रल पॉइंट टू डिस्कस, या सेंट्रल पॉइंट और डिस्कस करने के लिए पॉवर्टी क्या होती है। A common method which is used to measure is based on the income and consumptions, कि हम कितना कमाते हैं, हम कितना खर्च करते हैं, एक बंदा, एक इंसान कितना अफोर्ड कर सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, तो इसी तरह से पॉवर्टी लाइन को मेजरमेंट कर सकते हैं इजीली। तो उसी के बेस पे कि एक इंसान एक महीने में कितना मतलब उसका कंजम्पशन हो सकता है, एनर्जी कितना चाहिए होता है, कैलोरीज कितना चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो कहा जा रहा है
दैट ईच कंट्री यूजिंग ए इमेजिनरी लाइन, हर कंट्री अपनी अपनी लाइन मेंटेन करती है पॉवर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए। डेवलप्ड और जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका तो अलग फंड है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि यूएस में कहा जाता है जिसके पास कार नहीं है तो वो बंदा क्या है, वो पुअर पीपल है, ठीक है। अब यहाँ इंडिया में क्या है, इंडिया में कुछ वैसा नहीं है। इंडिया में कहा जाता है अगर किसी के पास कार है तो वो बहुत बड़ा लग्जरी मैटर हो जाता है कि अरे बाप आपके पास अच्छा सा कार है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसी तरह से वहीं पर ही सोच लो डेवलप कंट्रीज़ में अगर कार नहीं है किसी के पास तो वो गरीब है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इमेजिनरी लाइन होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है। मैंने जो डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन्स किसे कहते हैं, फिर हमने शुरू की थी डिटर्मिनेंट्स। तो उससे पहले एक बार फिर से जो है पॉवर्टी लाइन जो है सिंपल लैंग्वेज में और उसकी डेफिनेशन एक बार वापस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो पॉवर्टी लाइन इज़ द लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम लिविंग कंडीशंस। तो ये सिंपल डेफिनेशन है ना। तो ये देखो पॉवर्टी लाइन इज़ द लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम लिविंग कंडीशंस। तो इस तरह से ये डेफिनेशन बहुत सिंपल इजी समझ में भी आ जाएगा आपको। तो इसी तरह से ये आपके बुक में नहीं है, इसे मैंने अलग से फाइंड आउट करने के बाद आपको ये वापस बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाला डेफिनेशन इजी रहेगा आपको लर्न करने के लिए, तो ये समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है कि पॉवर्टी लाइन किससे बताया जा रहा है कि एक लेवल होता है जहाँ पे आप इनकम जो होती है आपकी, उस इनकम से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उससे ये पता चल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में पॉवर्टी लाइन इज़ द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर अ पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड्स। तो इसी तरह से वापस देखो किस सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि पॉवर्टी लाइन क्या है, इज़ द अमाउंट ऑफ मनी कि एक अमाउंट फिक्स की गई है, मतलब मान लो 200, 100 या 50 रुपीज़ पर डे या फिर 1000, जैसे मैंने बताया था कि 1000 1 मंथ के अंदर पर पर्सन एक इंसान अपने पर खर्च करता है कि नहीं करता है। तो इसी तरह से अ लाइन इज़ द अमाउंट ऑफ मनी, पैसे कितने चाहिए उसे, नीडेड फॉर अ पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड्स, उसे अपनी जो भी बेसिक नीड्स है, फूड्स जो चाहिए टू लिव, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, उसके पास कितने अमाउंट है, दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से वापस देखो पॉवर्टी लाइन इज़ द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड कि कितने पैसे चाहिए उसे ताकि उसको जो डेली नीड्स है, उसकी जो डेली बेसिक नीड्स है, बहुत जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नीड इज़ टू हैव फूड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू 3 times तो 2 times। और समटाइम्स द पीपल दोज हु लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, जो गरीब में बहुत गरीबी में रहते हैं, वो कभी कभी 3 times 2 times नहीं होता तो 1 time इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से जो उसको बेसिक नीड्स है वो अपनी नीड्स को पूरा कर पाए, इसके पास इतना पैसा होना चाहिए। Now it is defined as the money value of the goods and services needed to provide basic welfare to an individual। और उसके तो जो मनी है उसको डिफाइन कैसे करते जा रहा कि कितना पैसा चाहिए उसे। तो इसे डिफाइन किस तरह से कि जो गुड्स खरीदेंगे, जो सामान खरीदेंगे, जो चीज़ें वो मार्केट से ले रहे, गुड्स है या फिर सर्विसेज है, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी है, उस चीज़ों की वैल्यू कितनी है। जैसे अगर मान लो राइस, तो राइस का मार्केट में वैल्यू कितनी है, पर केजी कितने किस प्राइस की है, उसको दाल चाहिए, मसाले चाहिए, तो उसको ओवरऑल ऐड करने के बाद उसका कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से। सो इट इज़ डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको गुड्स कितनी चाहिए, सर्विसेज जो भी वो ले रहे मार्केट से उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं, नीडेड टू प्रोवाइड, जो उसे चाहिए बेसिक वेलफेयर, उसकी खुद की वेलफेयर या फिर उसकी फैमिली की, तो बेसिक वेलफेयर टू एन इंडिविजुअल, तो वो पूरा मिलाने के बाद जो वैल्यू होती है, मनी होती है, उसे रखा जाता है पॉवर्टी लाइन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ें। द पॉवर्टी लाइन डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द आइडिया ऑफ द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी लाइन जो है ये हर कंट्री में, जैसे हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया हुआ था कि पॉवर्टी लाइन हर देश का अलग अलग होता है, हर कंट्री का अलग अलग होता है, डिपेंड अपॉन कि वो कितना अर्निंग करते हैं, कितना वो अर्न करते हैं, फिर कंज्यूम कितना करते हैं, वो उसी हिसाब से हर कंट्री का अपना पॉवर्टी लाइन अलग अलग होता है। सो पॉवर्टी लाइन चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हर कंट्री अपनी कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में अगर हम वैरी करेंगे तो हमारे कंट्री का देखा जाएगा
कम है, दूसरी कंट्री में बहुत ज़्यादा। अगर हम डेवलप में जाते हैं तो ठीक है, तो इट्स इन डेवलप्ड कंट्री। अगर हम डेवलप्ड की बात करते हैं तो वेयर देयर इज़ एन एडवांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो एडवांस में है, ऑफ लिविंग एंड वेलफेयर कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, एडवांस है। पॉवर्टी लाइन इज़ हाई एज बेसिक स्टैंडर्ड टू लिव, तो वहाँ पे जो है तो इसी तरह से जो उसकी कंसेप्ट है, उसकी जो पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। एज बेसिक स्टैंडर्ड, एज बेसिक स्टैंडर्ड टू लिव इंक्लूड्स हायर कंजम्पशंस। अब क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है तो कंज्यूम भी ज़्यादा करेगा, खर्च भी ज़्यादा करेगा अपने ऊपर कि वो कितना यूज़ करेगा खाने पीने के लिए, क्या क्या सामान चाहिए उसको, ताकि उसकी लाइफ जो है और अच्छे से स्मूथ चले। तो इसी तरह से डिपेंड करता है उसकी अर्निंग, और अर्निंग के बाद उसका कंजम्पशन वो कितना यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो रिक्वायरमेंट्स, उसकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कितनी है। एसेसिबिलिटी, उसके पास क्या क्या सामान ईजिली मिल सकता है। एसेसिबिलिटी टू मेनी गुड्स एंड सर्विसेज, कि उसके पास ईजिली वो सारा सामान अवेलेबल है। एसेसिबिलिटी होता है मीनिंग कि जो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ है, तब हम कहेंगे तो ये चीज़ें किसकी है, डेवलप कंट्री की, कि जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो अर्निंग होता है वो कितना कंज्यूम करता है, उसके पास सारे सामान चीज़ें हैं। जैसे हमने डिस्कस की थी कि यूएस के अंदर किसी के पास अगर कार नहीं होती है तो उसको कहा जाता है द पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इसी तरह से उसके पास एसेसिबिलिटी ऑफ कार है या नहीं, इस तरह से ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन इंडिया में ये अलग है, क्योंकि इंडिया में जो सिचुएशन है इसकी ऑपोजिट है। अदर कंट्रीज़ में देखे जाए, ऑन द अदर हैंड्स इन मेनी लेस डेवलप कंट्रीज, जो लेस डेवलप कंट्रीज है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट विल बी लो एंड कंटेन। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या बताया गया वो बहुत लो है कंपेयर टू द डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहीं पर ही लेस डेवलप जो कंट्रीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, क्योंकि उनका अर्निंग जो है वो कम है। अर्निंग कम है तो कंजम्पशन भी कम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द अर्निंग करेंगे, इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, वापस से देख लेते हैं कि अदर कंट्रीज़ में जिस तरह से कंजम्पशन बताया गया कि वेरी लो होती है, क्योंकि उसकी अर्निंग भी लो होती है, तो रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो लो होती है। और उसके साथ साथ कंटेंट मोस्टली एसेंशियल कंजम्पशंस, उसके जो एसेंशियल कंजम्पशन जो मतलब नीडेड है, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, उस चीज़ें उसको लेनी ही पड़ेगी। आइटम्स नीडेड टू सस्टेन लाइफ, क्योंकि उसको वो चीज़ें अगर नहीं लेता है वो अपने लिए, तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। सस्टेन मतलब वो सर्वाइव कैसे करेगा, ज़िंदा कैसे रहेगा। तो इसी तरह से कि बेसिक अदर कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में क्या बताया गया, द बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। कंटेन, उसमें क्या क्या रखते हैं वो लोग, मोस्टली एसेंशियल कंजप्शन, जो बहुत ज़रूरत है, बहुत नीडी चीज़ है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि हम अपने आप को ज़िंदा रख सकें, तो सस्टेन लाइफ। इसी तरह से दिस मीन्स दैट पॉवर्टी लाइन इज सेट बाय द वेलफेयर स्टैंडर्ड ऑफ इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉवर्टी लाइन है ये अकॉर्डिंग टू कि उसकी जो कितनी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे वो उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के बाद कि उस जो चीज़ें वो कंज्यूम करेगा उसकी वैल्यू कितनी है, अमाउंट जो मनी वैल्यू कितनी है, उसको ऐड करने के बाद पॉवर्टी लाइन जो है वो स्टैंडर्ड एक निकाला जाता है। और इसको करने वाले जो होते हैं हमारे स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, दैट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे यूएस के अंदर द वर्ल्ड बैंक जो होती है वो, नहीं नॉट इन यूएस बट द वर्ल्ड के अंदर वो बताती है। तो उसी तरह से हर कंट्री का एक सोसाइटी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, संस्था होती है जो ये काम करती है, डिसाइड करती है कि पॉवर्टी लाइन कितनी होगी। इवन ये एवरी 5 ईयर्स में जो उसमें चेंजेस आता है, क्योंकि प्राइजेज़ की चीज़ें जो होती है, हर चीज़ों की कमोडिटीज़ की चीज़ें प्राइस बढ़ती रहती है, तो इसके लिए उसको वापस उसको रिव्यू करना पड़ता है। प्राइस बढ़ गई तो पॉवर्टी लाइन को फिर इंक्रीज़ करना पड़ता है थोड़ा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चीज़ों की गुड्स एंड सर्विस की जो प्राइसेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है इसके लिए। अब यहाँ पे देखो, पॉवर्टी इज़ रिलेटिव एंड व्हाट पॉवर्टी इन द यूएस
और इन एडवांस वेस्ट यूरोप कंट्रीज में नॉट बी पॉवर्टी इन बांग्लादेश। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी कहा जाता है जिसमें कि उसके पास तो बेसिक एसेंशियल नीड्स हैं सर्वाइव करने के लिए, बट उसके अपार्ट, उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए ताकि उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छी हो जाए, हाई हो जाए, वो चीज़ें नहीं होती है। तो इसके लिए कहा गया पॉवर्टी इज़ रिलेटिव। एंड व्हाट पॉवर्टी इन द यूएस, यूएस में तो रिलेटिव है, और इन एडवांस वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में भी वहाँ पर भी रिलेटिव दिखेगा, बट ये चीज़ बांग्लादेश में नहीं है। बांग्लादेश में हमें क्या दिखेगा? एब्सोल्यूट दिखेगा। क्या मिलेगा हमको? एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट मिलेगा। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जहाँ पे बेसिक नीड जो है सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में, उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वही चीज़ उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अफोर्ड करने में। तो ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, हमारे इंडिया के अंदर भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, पाकिस्तान में देखा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। तो नेबरिंग कंट्रीज हमारे जो है मेनली वो डेवलप नहीं है, वो अंडर डेवलपिंग है। तो अंडर डेवलपिंग में भी देखा जाता है कि दे आर हैविंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी सिर्फ डेवलप एडवांस कंट्री में, डेवलप कंट्री में ही पाई जाती है। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसलिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको आगे का चैप्टर समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैंने इसको वापस रिपीट करके बताया। फिर हम लोग आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम लोग उसकी डिटर्मिनेंट्स के पास कि पॉवर्टी के डिटर्मिनेंट्स क्या है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।